Come dividend. When any company is going to declare dividend, then before book closure or record date, share of that company is called come dividend. Price of come dividend share are slightly more than its original. मीन्स जब कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली होती है तो बुक क्लोजर डेट से पहले उस कंपनी के शेयर को कम डिविडेंड कहा जाता है और कम डिविडेंड शेयर की प्राइस उस शेयर के ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें डिविडेंड का लाभ पहले से छुपा होता है. Come bonus. When any company is going to declare bonus issue on its share, then before book closure or record date, share of that company is called come bonus. Price of come bonus share are slightly more than its original. मीन्स जब कोई कंपनी अपने शेयर पे बोनस इशू की घोषणा करने वाली होती है तो बुक क्लोजर डेट से पहले उस कंपनी के शेयर को कम बोनस कहा जाता है और कम बोनस शेयर की जो प्राइस है वो उस शेयर के ओरिजिनल प्राइस से थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि उसमें बोनस इशू का लाभ पहले से छुपा होता है. Ex dividend date. After declaring dividend, the date deadline after which share buyer don't have authority on dividend is called ex dividend date. In normal situation, after ex dividend date, price of share may fall 1% or 2% of its market price. मीन्स कंपनी द्वारा डिविडेंड की घोषणा करने के बाद एक डेट डेडलाइन ठहराई जाती है. उस डेट डेडलाइन के बाद जो कंपनी के शेयर परचेस करता है उसको डिविडेंड नहीं दिया जाता. उस डेट को एक्स डिविडेंड डेट कहा जाता है. अगर सभी परिस्थितियां सर्वसामान्य रही तो एक्स डिविडेंड डेट के बाद उस शेयर की कीमत में उसके मार्केट प्राइस से 1% या 2% के रेशियो में गिरावट आती है. Ex dividend date. The last date deadline declared by the company after which purchased share have no authority on dividend is called ex dividend date. If all situations are normal, then there is slightly fall in share price of company. Means कंपनी द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक लास्ट डेट डेडलाइन तय की जाती है. उस डेडलाइन के बाद जो कंपनी के शेयर परचेस करता है कंपनी द्वारा उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता. उस लास्ट डेट डेडलाइन को ही एक्स डिविडेंड डेट कहा जाता है. अगर सर्वसामान्य परिस्थितियां अबाधित रही तो एक्स डिविडेंड डेट के बाद उस शेयर के प्राइस में कुछ हद तक गिरावट आती है. Depreciation. Every instrument or building of company have limited life duration. Every year life of instrument get reduced. So according to its residual life, value of company instrument is calculated. This process is known as depreciation. Means कंपनी की किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या बिल्डिंग की एक लिमिटेड लाइफ ड्यूरेशन होती है. हर साल उसकी लाइफ ड्यूरेशन कम कम होती जाती है. तो बची हुई लाइफ के अनुसार उस इंस्ट्रूमेंट का या बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन किया जाता है. इस प्रक्रिया को डिप्रिसिएशन कहा जाता है. सो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए अभी हम लेते हैं. मान लीजिए कंपनी का कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसका लाइफ ड्यूरेशन है 10 साल और उसके प्राइस है 200 करोड़ रुपए. तो हम उसके प्राइस को जब हम उसके लाइफ ड्यूरेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको पता चलेगा कि हर साल 20 करोड़ रुपए के हिसाब से उसकी प्राइस जो है कम होती जाएंगी. मतलब उसका जो डिप्रिसिएशन रेट है अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगा 10% पर ईयर. Depression. The duration of economic slowdown in which price of share is fall due to less demand and increase in unemployment is known as depression. In this duration, normally company don't want to bring IPO or public issue, means further public offer. आर्थिक मंदी का वो दौर जिसके दौरान कंपनी के शेयर की डिमांड कम होने की वजह से उसकी कीमत में गिरावट आती है और देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है, उसको डिप्रेशन कहा जाता है. नॉर्मली इस डिप्रेशन के दौर में कोई भी कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर मींस पब्लिक इशू लाने से बचती है. Devaluation. When any company reduces its capital by selling property or neglecting modernization, this is known as devaluation. Normally, loss-making company do devaluation.
मीन्स जब कोई कंपनी अपने कैपिटल में कमी करती है, ऐसा वो मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण को नकार कर या अपनी संपत्ति को बेचकर कर सकती है, तो इसको डिवैल्यूएशन कहा जाता है। नॉर्मली जो कंपनी लॉस करती है या जो प्रॉफिट नहीं कमा पाती, ऐसी कंपनी डिवैल्यूएशन करती है। Dual listing, when any share is listed in more than two exchange is known as dual listing. Dual listing increases the trade of share. मीन्स जब किसी कंपनी के शेयर एक से ज्यादा एक्सचेंज में लिस्ट किए जाते हैं तो उसे ड्यूअल लिस्टिंग कहा जाता है। ड्यूअल लिस्टिंग की वजह से उस शेयर के ट्रेड में बढ़ोतरी होती है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, भारतीय एयरटेल का शेयर जो एनएसई भी लिस्ट है और बीएसई भी लिस्ट है, तो भारतीय एयरटेल का जो शेयर है वो ड्यूअल लिस्टेड शेयर है। Dead issue. Any IPO or FPO which is bring in market by doing lot of publicity but it failed to gain profit for investor, this type of issue is known as dead issue. मीन्स जब कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर मीन्स पब्लिक इशू बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करके मार्केट में लाती है, पर इस तरह का इशू इन्वेस्टर को फायदा नहीं करके देता, उस इशू को डेड इशू कहा जाता है। In this case, company do not start operation or do liquidization soon starting operation. Means इस तरह के केस में कंपनी या तो ऑपरेशन स्टार्ट ही नहीं करती या ऑपरेशन स्टार्ट करते बराबर लिक्विडाइजेशन मीन्स बिक्री की प्रक्रिया चालू कर देती है। Dull market. When slowdown of share trading takes place due to huge difference between buying and selling price of share is known as dull market. In dull market, institutional investor buy or sell share for converting dull market into active market. Means जब खरीदी कीमत में और बिक्री कीमत में बहुत ज्यादा फर्क होने के कारण शेयर की ट्रेडिंग स्लो हो जाती है, तो इस स्थिति को डल मार्केट कहा जाता है। डल मार्केट जैसी परिस्थिति में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मींस एलआईसी और म्यूचुअल फंड की कंपनियां, इन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं, ये शेयरों की खरीदी और बिक्री करती है ताकि डल मार्केट का कन्वर्जन एक्टिव मार्केट में हो सके। Earning yield. When we divide net profit of company after giving government taxes by its total share price, then we get earning yield. Means सभी प्रकार के गवर्नमेंट टैक्सेस देने के बाद कंपनी के टोटल प्रॉफिट को जब हम उसके टोटल शेयर प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमको अर्निंग यील्ड मिलती है। अर्निंग यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है अर्निंग यील्ड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल शेयर प्राइस ऑफ कंपनी। मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल शेयर प्राइस है 50 करोड़ रुपए और उसी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है सभी प्रकार के गवर्नमेंट टैक्सेस देने के बाद वो है 100 करोड़ रुपए, तो उस कंपनी की अर्निंग यील्ड हो जाएंगी 51.2 इज इक्वल टू 2 मींस 2 रुपए जो है वो कंपनी की अर्निंग यील्ड हो जाएंगी। Growing private. When any company purchase its own share from secondary market, it is known as growing private. Means जब कोई कंपनी सेकेंडरी मार्केट से खुद के शेयर खरीदती है तो उसे ग्रोइंग प्राइवेट कहा जाता है। ऐसा कंपनी दो केसेस में करती है। द फर्स्ट वन इज व्हेन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज बिलो इट्स बुक वैल्यू, मींस जब शेयर की मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से कम हो जाती है तब। एंड सेकंड वन इज when any investor buy maximum share of company in intention to take over it, means जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के मैक्सिमम शेयर खरीदता है ताकि वो कंपनी को टेक ओवर कर सके, तो उससे बचने के लिए कंपनी सेकेंडरी मार्केट से अपने शेयर खरीदती है और उसी को ग्रोइंग प्राइवेट कहा जाता है। Growing public. When any already listed company bring public issue FPO, it is known as growing public. Means जब कोई ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी पब्लिक इशू लेके आती है तो उसे ग्रोइंग पब्लिक कहा जाता है। पब्लिक इशू और FPO मींस फर्दर पब्लिक ऑफर एक ही होता है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पब्लिक इशू मींस फर्दर पब्लिक ऑफर। Institutional broker. Broking firm who work for LIC, mutual fund, unit trust and life insurance or other institute are known as institutional broker. Means broking firm जो LIC, mutual fund, unit trust, life insurance कंपनियां या दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए ब्रोकिंग करते हैं उसे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर आल्सो ट्रेड शेयर इन लार्ज क्वांटिटी। मींस इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर जो रहते हैं वो खुद भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयरों की खरीदी और बिक्री करते हैं खुद के लिए। Their commission charges are very less,
मीन्स इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर जब किसी इंस्टीट्यूट के लिए ब्रोकिंग करते हैं तो उनके लिए वो काफी कम ब्रोकिंग चार्जेस रखते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो क्वांटिटी ट्रेड की जाती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। Thank you friends for watching complete video. If you like the video, then share it and subscribe my channel Equivideo Technology.